आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत के आदि पर्व का ये अध्याय 29 है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। तब अर्जुन बोले, हे गंधर्व, यदि तुमने प्रसन्न होकर अथवा प्राण संकट से बचाने के कारण मुझे विद्या, धन अथवा शास्त्र प्रदान किया है तो मैं इस प्रकार का दान लेना पसंद नहीं करता। गंधर्व ने कहा, महापुरुषों के साथ जो समागम होता है वो प्रीति बढ़ाने वाला होता है, ऐसा देखने में आता है। आपने मुझे जीवन दान दिया है, इससे प्रसन्न होकर मैं आपको चाक्षुषी विद्या भेंट करता हूँ। साथ ही आपसे भी मैं उत्तम अग्नि अस्त्र ग्रहण करूँगा। हे भरत कुलभूषण अर्जुन, ऐसा करने से ही हम दोनों में दीर्घ काल तक मित्रता बनी रहेगी। अर्जुन बोले, ठीक है, मैं ये अस्त्र विद्या देकर तुमसे घोड़े ले लूंगा, हम दोनों की मैत्री सदा बनी रहे। हे मित्र गंधर्वराज, तुमने हम लोगों पर आक्रमण किया है, इसका क्या कारण है, इस पर भी प्रकाश डालो। गंधर्व ने कहा, हे पांडु कुमारो, आप लोग विवाहित न होने के कारण त्रिविध अग्नियों की सेवा नहीं करते, प्रतिदिन अग्नि को आहुति भी नहीं देते। आपके आगे कोई ब्राह्मण पुरोहित भी नहीं चल रहा था। इन्हीं सब कारणों से मैंने आप पर आक्रमण किया था। हे कुरु नंदन, एक और भी कारण है। अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब स्त्री के समक्ष अपना तिरस्कार होता देखता है तब उसे सहन नहीं कर सकता। हे कुंती नंदन, इसके सिवा एक बात ये भी है कि रात्रि के समय हम लोगों का बल बहुत बढ़ जाता है। इसी से स्त्री के साथ रहने के कारण मुझ में क्रोध का आवेश हो गया था। तुम्हारी विजय क्यों हुई उसका कारण भी सुनो। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वो तुम में निश्चित रूप से विद्यमान है। हे कुंती नंदन, इसीलिए युद्ध में मैं तुमसे हार गया हूँ। हे शत्रु संतापक वीर श्रेष्ठ, यदि कोई दूसरा कामासक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने आता तो फिर किसी प्रकार जीवित नहीं बच सकता था। तुम्हारा कोई पुरोहित नहीं है, अतः किसी पुरोहित का वर्ण करो जो 6 अंगों सहित वेद के स्वाध्याय में तत्पर, विश्वस्त अर्थात ईमानदार, सत्यवादी, धर्मात्मा और मन को बस में रखने वाले हों। ऐसे ही ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित होने चाहिए। राजा को किसी अप्राप्त वस्तु या धन को प्राप्त करने अथवा उपलब्ध धन आदि की रक्षा करने के लिए गुणवान ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए, जो समुद्र से घिरी हुई समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार चाहे अथवा अपने लिए ईश्वर पाना चाहे, उसे पुरोहित की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए। अर्जुन बोले, हे गंधर्वराज, हमारे अनुरूप जो कोई वेद वेत्या पुरोहित हो आप उनका नाम बताइए, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात है। गंधर्व ने कहा, हे कुंती नंदन, इसी वन के उत्कोचक तीर्थ में महर्षि देवल के छोटे भाई धौम्य मुनि तपस्या करते हैं। यदि आप सब भ्राता चाहें तो उन्हीं को पुरोहित पद पर वरण करें। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, तब अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर गंधर्वराज को विधि पूर्वक अग्नियास्त्र प्रदान किया और ये बात कही, हे गंधर्व पर्वत, तुमने जो घोड़े दिए हैं वह अभी तुम्हारे पास ही रहे, आवश्यकता के समय हम तुमसे ले लेंगे, तुम्हारा कल्याण हो। अर्जुन की ये बात पूरी होने पर गंधर्वराज और पांडवों ने एक दूसरे का बहुत सत्कार किया। फिर पांडवगण गंगा के रमणीय तट से अपनी इच्छा के अनुसार चल दिए। हे राजन जन्मेजय जी, तत्पश्चात उत्कोचक तीर्थ में
धौम के आश्रम पर जाकर पांडवों ने महामुनि धौम ऋषि को पुरोहित कर्म के लिए वर्ण किया। संपूर्ण वेदों के विद्वानों में श्रेष्ठ महर्षि धौम जी ने जंगली फल मूल अर्पण करके तथा पुरोहित के लिए स्वीकृति देकर उन सबका सत्कार किया। पांडवों ने उस ब्राह्मण देवता को पुरोहित बनाकर ये भली भांति विश्वास कर लिया कि अब हमें अपना राज और धन मिले हुए के ही समान है। साथ ही उन्हें ये भी आशा हो गई कि स्वयंवर में द्रौपदी भी हमें मिल जाएगी। उन गुरु एवं पुरोहित के साथ हो जाने से उस समय भरत वंशियों में श्रेष्ठ पांडवों ने अपने आप को सनाथ सा समझा। उदार बुद्धि धौम ऋषि वेदार्थ के तत्वज्ञ थे, वह पांडवों के गुरु हुए। उन धर्मज्ञ मुनि ने कुंती कुमारों को अपना यजमान बना लिया। धौम को भी ये विश्वास हो गया कि बुद्धि, वीर, बल और उत्साह से युक्त ये देवोपम वीर संगठित होकर स्वधर्म के अनुसार अपना राज्य अवश्य प्राप्त कर लेंगे। धौम ऋषि ने पांडवों के लिए स्वास्थ्य वाचन किया। तत्पश्चात उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने एक साथ द्रौपदी के स्वयंवर में जाने का निश्चय किया। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।